से 50 साल से रह रहे लोगों को नगर पालिका की बेदखली का नोटिस प्राप्त हुआ है। बता दें कि जिला मुख्यालय के ऊपर नीचे रोड के डड़िया तालाब के किनारे विगत 50 वर्षों से रहे 5 परिवार के लोगों को अब नगर पालिका और राजस्व विभाग तालाब का सौंदर्यीकरण के नाम से बेदखली का फरमान सुना चुका है। नगर पालिका के द्वारा नोटिस थमा के इन परिवार वालों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। वहीं बेघर होने की कगार पर खड़े परिवार के लोगों का कहना है कि हम हर हाल में अपना घर नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि राज्य की भूपेश सरकार को जो खुद कि हर गरीब मजदूर की सरकार कहती है और हर गरीब को आशियाना देने की बात करती है, वही सरकार और उनका प्रशासन इन गरीब लोगों को इंसाफ देने इतना कारगर साबित होगा। यहाँ बचपन से यहाँ हैं और यहाँ से हटना नहीं चाहते हम लोग, और इधर जो बन रहा है उसको तोड़ने कारण चौड़ीकरण और करना चाहते हैं, जो कि समस्या कुछ नहीं है, जबकि पार्किंग बनाने का इसको यह कर रहे हैं तोड़ने में, और हम लोग को यहाँ तोड़ के बाहर फेंकना चाहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ से? मेरा पूरा यही बचपन है, बचपन से 3 पीढ़ी हो गया है। 3 पीढ़ी कहाँ? हाँ, पट्टा भी है पूरा। अच्छा, क्या चाहते हो आप लोग? यहाँ से हटना नहीं चाहते हम लोग। और इसका शिकायत किए थे कहीं आप? जी 15 फरवरी 2021 को इनको नोटिस मिला था कि यहाँ का जो निवासरत है यहाँ पास, इसको हटाना है करके इनके मकान को। उसके बाद हमने वार्ड वासियों के साथ मिलके कलेक्टर पास गए और कलेक्टर साहब से बात की, तो उन्होंने चलो ठीक है देखते हैं करके आश्वासन दिया था। फिर लॉकडाउन हो गया, अभी फिर से नगर पालिका के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आके इनके घर को नापा जा रहा है और 15 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा गया है और इसको तोड़ने का इनकी पूरी प्लानिंग है नगर पालिका की। नहीं, यहाँ पे अभी कुछ लोग आए थे मेरे पास में, इसके पहले भी ये लोग आए थे मेरे पास में शिकायत करने के लिए कि वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से उसको अतिक्रमण की नोटिस दी गई है। इसके बारे में मैं वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए सीएमओ को बोला हूँ कि क्या है मामला, लेकिन जहाँ तक प्रथम दृष्टिया जो मुझे पता है वो ये है कि ये लोग का जो आवाज़ है उसमें किसी के पास पट्टे भी नहीं है और ये लोग तालाब के मेड़ के पास में है। उसमें 4 लोग हैं, उसमें 1 के पास में, बाकी 3 के पास में कुछ भी नहीं है। खबर सूरजपुर से है, जहां वन बाहुल्य सूरजपुर जिले में वन्य जीवों की भरमार है। बीते 1 साल से कोरोना का दौर चल रहा है, तो वहीं बीते 1.5 महीने से अधिक वक्त से जिले में लॉकडाउन भी है। ऐसे में श्रद्धालुओं के अभाव के कारण मंदिरों को भोजन की समस्या हुई है, लेकिन इन सभी बातों से अलग हटकर राजेश पटेल, जो पेशे से पुलिस में है, उन्होंने सभी बंदरों को खुद भोजन कराने की बात ठानी है। इस बात को पता जब क्षेत्र के लोगों को हुआ तो उन्होंने भी अब बंदरों के लिए ट्रस्ट के द्वारा भी भोजन की उपलब्धता कराने की बात कही है। जी सर, मैं तो वहाँ चौकी में पदस्थ हूँ, साल भर हो गया मुझे, लेकिन अभी लॉकडाउन के दरमियान जब तीर्थयात्री सब बंद हो गए तो बंदरों को देखा कि बंदर रात भर रोते थे सर वहाँ एकदम। वो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उनको देख करके मुझे दया आया कि ये बंदर कहाँ से भूखे एकदम मर रहे हैं, इनको खाना कैसे व्यवस्था करूँ। फिर उनके लिए खाने पीने का कुछ मुर्रा, तरबूज, टमाटर वगैरह व्यवस्था करते गया, और इसके बाद उसको देखने के बाद फिर और भी लोग कुछ सहयोग कर रहे थे, उसमें कुछ दिए कुछ लोग आया के। आरक्षक द्वारा किया गया कार्य काफ़ी सराहनीय है। आरक्षक द्वारा किए गए कार्य को अन्य लोगों को भी, समाज सेवी संगठनों को भी इस कदम को आगे बढ़ाते हुए उनको सहयोग करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा पहल है उनके द्वारा कि एक शासकीय सेवक रहते हुए उन्होंने यह पुनीत कार्य किया है, और मैं ट्रस्टी होने के माध्यम से मुझे भी इस जानकारी मिली है। और मैं भी चाहूँगा कि वन्य जो वहाँ पे हैं, बंदर वगैरह हैं जो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। खबर कोरबा से है, जहां ऊर्जा भूस्थापित किसान कल्याण समिति ने अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर SECL, दीपिका प्रबंधन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इसके साथ ही मांग पूरी न होता देख भू विस्थापिता ने 8 जून को दीपिका खदान में बड़ी संख्या में पहुंचकर
उत्पाद कार्यालय को प्रभावित किया, जहां से कोयला उत्खनन और ओवरबर्डन का उत्खनन होता है। वहां पहुंचकर कार्य को बाधित कर रहे थे। वहीं मामले को गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार के समझाने के बाद भू विस्थापितों ने आंदोलन समाप्त किया। अपनी ज़मीन खोने के बाद जो बदहाली ज़िंदगी जी रहे हैं भूस्थापित परिवार और इस खदान प्रभावित क्षेत्र के जो किसान हैं और यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार हैं, उनकी समस्याओं को लेके आज यहाँ पे खदान का जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करने के लिए हम लोग आए थे। और पूरी तरीके से खदान बंद है, डिस्पेच बंद है, वो भी बंद है। केंद्र सरकार की ओर से 18+ को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 1 साल के निधि के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। विधायक निधि को वापस विधायकों को लौटने की मांग भाजपा उठा रही है। विधायक निधि को लेकर सियासी टकराव भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अब जब 18 से 44 तक के वर्ग के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार दे रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार को विधायक निधि के पैसे वापस लौटा देना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष रख रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएन सिंहदेव ने कहा कि विधायकों ने अपनी सहमति से विधायक निधि को वैक्सीनेशन के लिए दिया था। अभी वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी समीक्षा कर निर्णय लेंगे। आज उसको दिखाया कि नहीं दिखाया? देखिए इस केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद में अब राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री जी को विधायक क्षेत्र विकास निधि है वापस कर देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में विधायकों के विकास, लोगों के विधायक निधि से बहुत सारे काम हो जाते हैं। उनका सीसी रोड बन जाता है, उनका गली बन जाता है, सामुदायिक भवन बन जाता है समाजों का। उसके अलावा बहुत सारे पीने के पानी का है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ऐसे स्थिति में अब राशि की इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए लिया गया था। हमारी भर नहीं, बल्कि बेचारे कांग्रेस के विधायकों की भी यही अपेक्षा है। बहुत कम, मेरे ख्याल से 8 करोड़ 8 लाख 8.5 लाख, अधिक से अधिक 8.5-9 लाख वैक्सीन आई हैं जी। तो 9 लाख वैक्सीन का 300 से हिसाब से 27 करोड़ 30 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, हाँ, वो क्योंकि सरकार तो वैक्सीनेशन केवल विधायकों के फंड पे निर्भर थोड़ा है। विधायकों का फंड तो 180 करोड़ और वैक्सीनेशन में लगना था 1000 करोड़। तो मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा में इस बात की घोषणा कर दी थी कि केंद्र सरकार अगर आगे नहीं आएगी तो राज्य सरकार अपने संसाधन से वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। अब बात करेंगे भर्ती महाआंदोलन और सियासत। साल 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद साल 2019 की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती निकालकर इतिहास रच दिया था। मगर जिस तेजी से इतिहास बना, उसी तेजी से विवादित भी हो गया। मसलन यह है कि करीब 2 बार भी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, जिसे लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने बीते 8 जून को महाआंदोलन का ऐलान तो किया था, मगर आंदोलन से पहले ही सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साल 2019 से लेकर साल 2021 के मध्य तक, यानी 2 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में 14,850 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। पहले परीक्षा हुई, परिणाम जारी किया गया, मेरिट सूची तैयार हुई, सत्यापन भी हुआ, फिर बस ऐसा लगने लगा कि कल ही नियुक्ति आदेश जारी हो जाएगा। लेकिन 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक अलग अलग कारणों से 2 बार सत्यापन होने के बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो सकी है, जिससे हताश और उदास चयनित अभ्यर्थियों ने दर्जनों बार जिम्मेदारों को ज्ञापन सौंपने के बाद 8 जून को राजधानी रायपुर में महाआंदोलन का निर्णय लिया। खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 14,580 भर्ती होने के लिए कहा गया था, लेकिन
उस पर भी अभी अटकल ने तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिक्षकों की भर्ती के लिए कहा गया था। बता दें कि दो बार सत्यापन होने के बाद भी नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हो सके, जिससे अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं रोष है। हताश और उदास चयनित अभ्यर्थियों ने दर्जनों बार जिम्मेदारों को ज्ञापन सौंपने की बात कही। साथ ही साथ 8 जून को राजधानी रायपुर में महाआंदोलन का निर्णय भी लिया गया। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित मौजूद हैं हमारे साथ। रोहित से जानना चाहेंगे। सबसे पहले रोहित, पूरा मामला क्या है वो उसकी जानकारी दीजिए। जी देखिए, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 14,580 पदों पर सरकारी नियुक्तियां किए जाई थी, जो कि स्कूलों में प्रशासनिक तौर पर बच्चों को पढ़ाएंगे छोटे स्तर पर उस समय जब ये ऐलान किया गया तब उसके बाद परीक्षाएं ली गई। परीक्षा लेने के बाद उनका परिणाम भी जारी किया गया, जिसके बाद मेरिट सूची उसके बाद जब कोरोना काल का सिलसिला आ गया तब तक के 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था, जिसके बाद कोरोना काल ने इन शिक्षकों भर्तियों पर छाया की तरफ मंडराया गया। उसके बाद ना इनकी नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं। जी रोहित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 2018 में ये किया गया, 2019 से लेकर अब 2021 चल रहा है, तो इन बीच में अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई? क्या कारण की वजह से अभी तक ये अटका पड़ा हुआ है? देखिए, 2019 के बाद से जब इसकी चयन प्रक्रिया शुरू हुई और नियुक्ति देने की बात सामने आई, तब से कांग्रेस सरकार लगातार कह रही थी 6 महीने में अंतराल का समय किसी कारणवश निकाल दिया गया था, फिर 6 महीने का समय निकाल दिया गया, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई। इसकी मुख्य वजह यह भी कह सकते हैं कि उसके बाद कोरोना काल का छाया मंडरा गया, जिसके कारण सरकारें ये कह रही थी कि अभी नियुक्ति स्कूलें बंद है, ऐसी में नियुक्तियां देना सही नहीं है, कुछ समय बाद नियुक्तियां जाएंगी। तो वहीं शिक्षक की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि हम कोरोना काल में भी काम करने के सहमत है, हमें नियुक्तियां दी जाए, हम कोरोना काल में बीच घरों में जाके पढ़ाने के लिए। तो बस एक कोरोना काल का आड़ा लेकर सरकार अभी तक इस नियुक्तियों को रोक के रखी हुई है। जी रोहित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शिक्षकों ने तो कहा था कि नियुक्ति की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोरोना का सहारा लिया जा रहा है नियुक्ति ना देने के वजह से। तो इसके पीछे क्या देखने को मिल रहा है? क्यों अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है? सरासर कोरोना की वजह से ही नहीं की गई है नियुक्ति, या फिर कोई अन्य कारण दिख रहा है इसके पीछे? देखिए, इसकी 2 मुख्य वजह हो सकती है, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के पास अभी इतने नियुक्तियां देने का प्रावधान ना हो, और कोरोना काल में स्कूलों भी बंद है, देकर एक आर्थिक बोझ भी सरकार के ऊपर आएगा, ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है। वही कोई दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शिक्षकों की कहीं प्रक्रिया में गड़बड़ी हो, इतनी भर्ती की जरूरत ना हो छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में भर्ती की गई। ये 2 मुख्य वजह हो सकती है, जिस कारण नियुक्तियां अभी अटकली पड़ी हुई है। लगातार शिक्षक संघ के द्वारा मांग की जा रही है कि उनकी नियुक्तियां दी जाए। कई बार दर्जनों बार आंदोलन राजधानी रायपुर में किए गए, अपने स्तर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपने स्तर पर भी कई बार आंदोलन किए गए, कई बार वरिष्ठ मंत्रियों के पास ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस पे अभी भी अपनी नियुक्ति के लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी कर रही है। दरअसल वो हर बार कह रही है कि जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति की जाएगी, और उसके बाद 6 महीने का समय बीत जाता है, नियुक्तियां नहीं दी जाती हैं। जी रोहित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी 8 जून की बात है कि 8 जून को कहा गया है कि आंदोलन जारी किया जाएगा, महाआंदोलन जारी किया जाएगा, तो क्या कुछ हो सकता है इस महाआंदोलन में? देखिए, 8 जून को आंदोलन किया जाना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए उनका आंदोलन करने की परमिशन नहीं दी गई। राजधानी में ये बड़ा आंदोलन होने वाला था, जिसमें 14,500 से ज्यादा शिक्षाकर्मी शामिल होने वाले थे, और बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर का घेराव भी करने वाले थे। लेकिन ये कोविड प्रोटोकॉल के चलते एसपी के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर इसे धरना मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए मनाही कर दी गई। उसके बाद शिक्षकों के द्वारा वो 5 दिन के टोटल ये कार्यक्रम चलाया जाना, जिसमें 8 जून से लेकर 14 जून तक के लगातार अन्य तरीकों से ये अपना विरोध प्रदर्शन जताया जाना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री इनको आंदोलन भी नहीं करने दिया गया। वहीं अगले समय के लेकर अब विचार किया जा रहा है कि आगे जाके कितने समय पे उनको आंदोलन करने की परमिशन दी जाएगी। जी रोहित, हमारे साथ बने रहिए, अभी और भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। जिस तरीके से पदों की संख्या जो है छत्तीसगढ़ में 14,850 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, इसी को देखते हुए अभी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में रोष है और आंदोलन किया जा सकता है। तमाम जानकारी अभी और हासिल करेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से 2019 से लेकर साल 2021 के मध्य तक यानी 2 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में 14,850 शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ रोहित मिश्रा। रोहित से जानकारी लेंगे। रोहित, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि महाआंदोलन हो सकता है 8 जून को, ये जो निर्णय लिया गया अभ्यर्थियों की तरफ से, तो अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है? 2 साल से लगातार परेशान है, अपनी नियुक्ति को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रही है, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही। इसलिए 8 जून से महाआंदोलन शुरू किया जाना था, जो कि 14 जून तक लगातार अनेक स्तर पर जाकर किया जाता, जिसमें पहले राजधानी रायपुर से शुरुआत की जानी थी, जब 8 जून को वहां पे बूढ़ा तालाब में विशेष धरना प्रदर्शन दिया जाना था। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास का घेराव किया जाता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इसे तो रद्द कर दिया गया, जो कि अब नहीं। और वहीं इसके लेकर एक बयान दाऊद खान का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्तियां दी जाएं और सरकार लेकिन हमारे ऊपर सुन। इसको लेकर एक प्रदर्शन हम लोग करने वाले थे, जिसको भी मनाही कर दी गई, लेकिन सरकार अब इस पर कोई सख्त निर्णय, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, ऐसे में अगर अब भर्तियां नहीं जाती तो कहीं ना कहीं बेरोजगार युवकों को भी एक भार पड़ रहा है, क्योंकि 2 साल से जब वो एक चीज में सफल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उसकी परीक्षाएं दे चुके हैं, चयन प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, लेकिन भर्ती नहीं मिल रही है, तो रोजगार का भी संकट इसमें खड़ा होता है उन अभिव्यक्तियों के ऊपर कि जो कि चयन भर्ती में सफल हो पाए हैं। जी रोहित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 2018 में ये जारी कर दिया गया था, आदेश दे दिए गए थे, जिस तरीके से प्रक्रिया शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं इस तरीके से लग रहा था कि कल ही भर्ती हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ने दावे बहुत किए, एकदम से बनाया भी बहुत कि जारी किए जाएंगे, आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन भर्ती कहीं ना कहीं नहीं हुई। अगर सवाल करते हैं कि कोरोना की वजह से नहीं किया गया, तो सवाल एक ये भी उठता है कि 2020 में कोरोना आया है भारत में, लेकिन ये प्रक्रिया 2018 से शुरू हुई है, उसके बावजूद भी ये नियुक्ति क्यों नहीं की गई? ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का भर्तियों को लेकर रवैया कुछ बेहद हद तक ठीक नहीं समझ में आया, क्योंकि 2018 से जब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उसको आप प्रक्रिया के नाम पे ही जब 2 साल का समय आप बिता देते हैं कि चयन प्रक्रिया, ये लिस्ट जारी करनी है, वो लिस्ट जारी करनी है, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर ही बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2 साल का समय बीत जाने के बाद ये नियुक्तियां नहीं लेगा, उसके बाद आप कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं, कोविड आ गया है, इसके चलते नियुक्तियां नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकारें इतना विलंब क्यों करें, जब अगर छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बेहतर नहीं थी, नियुक्तियां देने जाने की आवश्यकता नहीं, तब तो बड़े स्तर पर नियुक्तियां की जाने के आदेश जारी कर दिए गए, उसके लिए परीक्षाएं ली गई, फिर जब उसकी नियुक्तियां अब नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ सरकार पे सवाल खड़ा जरूर किया जा रहा है कि क्यों नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। जी रोहित मिश्रा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से 2 साल बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई है, लगातार अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं नियुक्ति की, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। जब आपकी